Good morning, students. Welcome to you all in the BSc third year class of mathematics. तो आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ऑर्डर्ड फील्ड के ऊपर। तो पहली एग्जांपल है मेरी कि शो दैट एन ऑर्डर्ड फील्ड इज़ एन इनफाइनाइट फील्ड। प्रदर्शित कीजिए कि क्रमित क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र होता है। अब इसे सिद्ध करने के लिए मान लीजिए f एक ऑर्डर्ड फील्ड है और a एंड b आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ f। दैट इज a comma b belongs to f and a is not equal to b। तो इट मीन्स अगर a b के बराबर नहीं है तो क्या होगा, या तो a b से बड़ा होगा और a b से छोटा होगा। अब यदि a b से बड़ा है तो a माइनस बी क्या होगा, सदैव पॉजिटिव होगा। और अगर a माइनस बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब a माइनस बी धनात्मक वर्ग p का अवयव है। और अगर a माइनस बी धनात्मक वर्ग p का एलिमेंट है तो इसका मतलब a माइनस बी क्षेत्र f का भी एलिमेंट है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो धनात्मक वर्ग p होता है वो फील्ड का सबसेट होता है। अब a और b दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे जो कि पॉजिटिव थे, तो मान लीजिए कि लेट एल्फा इज इक्वल टू a माइनस बी, और a माइनस बी f का एलिमेंट है तो इसका मतलब एल्फा इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ f। और f क्या होता है बेटे, एडिशन के सापेक्ष अबेली समूह होता है। तो a भी f का एलिमेंट, अल्फा भी f का एलिमेंट, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से a प्लस अल्फा क्या हो गया, वो भी f का एलिमेंट हो गया। अब a प्लस अल्फा f का एलिमेंट है, अल्फा भी f का एलिमेंट है, फिर से क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो a प्लस अल्फा भी f का एलिमेंट होगा। इट मीन्स a प्लस टू अल्फा भी f का एलिमेंट है। इसी प्रकार से चलते चलते अपने कह सकते हैं कि a प्लस एन अल्फा वो भी f का एलिमेंट हो गया। तो इसका मतलब जो f के एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार के होंगे, a अपने पहले से सपोज कर रखा है, b पहले से सपोज कर रहा है, तो a और b f के एलिमेंट हैं। a प्लस बी, a प्लस अल्फा, a प्लस टू अल्फा, a प्लस एन अल्फा, a प्लस एम अल्फा, ये भी सभी क्या होंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग f के एलिमेंट होंगे। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ f आर डिस्टिंक्ट, कि f के सारे अवयव क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो मैं उल्टा एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट a प्लस एम अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस एन अल्फा। तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से क्या हो गया, m अल्फा इज इक्वल टू एन अल्फा। फिर से राइट कैंसलेशन लॉ लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, m इज इक्वल टू एन। तो इसका मतलब यह क्या है, कंट्राडिक्शन है। अगर कंट्राडिक्शन है तो इसका मतलब उसके सारे अवयव क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। और m और n नेचुरल नंबर हैं, तो इसलिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ f आर डिस्टिंक्ट। अब अगर a प्लस एन अल्फा f का एलिमेंट है, मान लीजिए a प्लस 10 अल्फा f का एलिमेंट है तो a प्लस 11 अल्फा भी f का एलिमेंट होता है। a प्लस 11 अल्फा f का एलिमेंट है तो a प्लस 12 अल्फा भी f का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं f के वो क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। अगर डिस्टिंक्ट है तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि f क्या है, इज़ एन इनफाइनाइट फील्ड। तो यह एक अनंत क्षेत्र है। तो इसलिए कोई भी अगर आपको फील्ड क्रमित फील्ड दे रखी है तो वह सदैव एक अनंत फील्ड या इनफाइनाइट फील्ड होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि यदि x और y आर एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड, यदि x और y क्रमित क्षेत्र f के एलिमेंट है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू सदैव एक्स वाई से बड़ा होता है। अब इसे सिद्ध करने के लिए कि मान लीजिए x और y क्या हैं, दे आर एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड। अब x f का एलिमेंट है, y भी f का एलिमेंट है, तो इसका मतलब x माइनस वाई क्या होगा, वो भी f का एलिमेंट होगा। अगर x माइनस वाई f का एलिमेंट है तो x माइनस वाई का वर्ग जो होगा वो क्या होगा,
सदैव पॉजिटिव होगा, क्योंकि अपने कहते हैं कि परफेक्ट स्क्वेयर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, वो शून्य हो सकते हैं जब x और y दोनों समान होंगे। तो इसलिए x माइनस वाई का स्क्वेयर क्या है, सदैव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मैंने परफेक्ट स्क्वेयर को खोल दिया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2xy। तो 2 से डिवाइड किया तो अपने पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू xy। तो ये हमारे पास रिजल्ट प्रूव होता है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर, निरपेक्ष मान या मापांक। तो मॉडुलस के बारे में आप जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर a इज डिफाइंड एज a इफ a इज पॉजिटिव, शून्य इफ a इज इक्वल टू 0 एंड माइनस a इफ a इज लेस देन 0। क्योंकि अपने कहते हैं मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो अगर मॉडुलस ऑफ 3 है तो वो 3 के इक्वल होगा, और अगर मॉडुलस ऑफ -3 है तो वो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ -3 यानी कि +3, क्योंकि a -3 लेस देन 0 है तो ये वैल्यू क्या रहेगी -a, तो माइनस ऑफ -3 +3, और अगर 0 है तो सिर्फ 0 का मॉडुलस ही 0 हो सकता है। एक और एग्जांपल कि फॉर एवरी a बिलोंग्स टू f, फील्ड के प्रत्येक अवयव a के लिए सिद्ध कीजिए कि 1 इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज 1/a इज ग्रेटर देन 0। तो क्योंकि f एक क्रमिक क्षेत्र है, देन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू f, x स्क्वायर क्या होगा, सदैव शून्य से बड़ा होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 वो कब हो सकता है, जब x 0 होगा, अदरवाइज x स्क्वायर सदैव पॉजिटिव ही रहेगा। तो सिंस क्योंकि 1 क्या होता है बेटे, वो भी f का एलिमेंट है, 0 भी f का एलिमेंट है, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। और हम ये कहते हैं कि जो f होता है वो एडिशन के सापेक्ष और मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष एक अबेली समूह होता है। अबेली समूह होता है तो दोनों बाइनरी कंपोजिशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष क्या होंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट ज़रूर विद्यमान होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि 1 और 0 क्या है, f के एलिमेंट्स हैं, और अगर ये f के एलिमेंट हैं तो इसका मतलब 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर 1 नॉट इक्वल टू 0 है तो इसलिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और अगर 1 का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है तो 1 भी सदैव शून्य से बड़ा होता है। नेक्स्ट अपने को सिद्ध करना है कि यदि a 0 से बड़ा है तो इट इंप्लाइज 1/a भी 0 से बड़ा होगा। मैं उल्टा एज्यूम करता हूँ कि लेट इफ पॉसिबल 1/a इज लेस देन 0। तो हमने चौथा नियम जो मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, तो वो क्या था कि अगर a 0 से बड़ा है तो a इंटू 1/a क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 इंटू 1/a, और a इंटू 1/a क्या हो गया 1, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो जो क्या है 1 आपने ऊपर सिद्ध किया कि 1 शून्य से बड़ा होता है, तो विच इज़ ए कंट्राडिक्शन। अगर 1 कंट्राडिक्शन है तो इट मीन्स 1/a इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 0। अगर ये शून्य से छोटा नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या होगा, 1/a इज़ ग्रेटर देन 0। और इसी प्रकार से अगर 1/a ग्रेटर देन 0 होता है तो a भी ग्रेटर देन 0 होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सिद्ध होता है। तो आज इतना ही, इसके बाद हम एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।